नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2019 में आम चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल की थी और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। मोदी 2.0 कैबिनेट का विस्तार हुआ तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था अमित शाह का गृह मंत्री बनना। लेकिन यह सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति थी। बीजेपी शाह को गृह मंत्री बनाने के साथ ही अपने काम पर लग गई और लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुट भी गई। इसी कड़ी में 11 सितंबर 2019 को बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया और CAA बिल संसद द्वारा पारित कराया। फिर 12 दिसंबर 2019 को इसे नोटिफाई कर दिया गया था। हालांकि कोरोना की वजह से अभी तक कोई भी नियम लागू नहीं हो पाया, लेकिन शाह ने जो सपना देखा था और उस दिन सदन में खड़े होकर उन्होंने जो बातें कही थी वो अब सच साबित होती हुई दिख रही हैं। शाह ने साफ तौर पर कहा था, बंटवारे के समय जिनको भी जख्म मिला और आज भी वो उन देशों में नरक की जिंदगी जी रहे हैं, उन सबको सरकार मदद करेगी और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। CAA में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया था। हालांकि मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं रखा गया, जिसका खूब विरोध भी हुआ। लेकिन शाह ने कह दिया था कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूसरे देशों में नरक की जिंदगी किसी भी हिंदू को नहीं जीने देंगे और जो भी आएगा उन्हें शरण दी जाएगी और नागरिकता भी मिलेगी। मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना में जी रहे हैं, 70 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो अपना मकान नहीं ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलती है, घर में भूखमरी है, रहने का मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास में जगह पे रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए और ये दस्तावेज इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है कि जो विफल हुए 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने इतने सालों से मान्यवर ये कहते थे कि हमारी कोई सुने, हमारा दोस्त क्या है। अब ये कह रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं, इनका दोस्त क्या था, क्या दोस्त था, तो क्यों नहीं स्वीकारा उनको, क्यों नहीं स्वीकारा? अरे अब तक क्यों नहीं स्वीकारा? मान्यवर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये सारी पार्टियों ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हम नहीं लड़ते हैं वोट बैंक से। मान्यवर, आज नरेंद्र मोदी जी ये सब के लिए एक सुवर्ण प्रभात कल का नरेंद्र मोदी जी के कारण इन लोगों का कल का प्रभात सुवर्ण प्रभात होने वाला है और संवैधानिक सम्मान के साथ ये मेरे लाखों करोड़ों भाई बहन अपने देश के अंदर सम्मान के साथ जीने की शुरुआत करने वाले हैं। अब अमित शाह की कई बातें याद आ रही हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए एक हिंदू शरणार्थी ने जो आप बीती सुनाई है वो सुनने के बाद हर एक हिंदुस्तानी रो पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान से आए शरणार्थी कहते हैं, हर एक पल पाकिस्तान में डर लगता था। रात में बेटियों को उठा ले जाते थे, जबरन निकाह रचाते थे, काम भी मिलना मुश्किल है वहाँ। माइनॉरिटी की हालत आवारा जानवरों से भी बेकार है। खेती हिंदू करते हैं, पैसे वो कमाते हैं। रात बिरात घर पर हमले हो जाते हैं, कभी पैसे लूटे जाते हैं, कभी औरतें। वहाँ जीना मुश्किल है, हिंदुस्तान में सुकून है। अब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी का ये दर्द सुनकर CAA का विरोध करने वाले नेता भी शायद पसीज जाएं। वैसे ये बात तो रही पाकिस्तान से आए एक हिंदू शरणार्थी की। ऐसे पता नहीं कितने हिंदू शरणार्थी हैं जो एक बार भारत आ जाने के बाद वापस पाकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर कजाकिस्तान नहीं लौटना चाहते हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि CAA के सभी नियम जल्दी लागू हो जाएं ताकि जल्दी से उन्हें नागरिकता मिल सके और हिंदुस्तान की खुली आवाज में वो सुकून की सांस ले सकें। फिलहाल आप सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जब उन्होंने 2019 में CAA पर बोलते हुए सदन में हुंकार भरी थी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि NRC ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। मान्यवर, इसमें कोई ट्रैप नहीं, एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं, उनको ट्रैप जरूर लग सकता है।
जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको हम सफल नहीं होने। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बड़े अधिकार के साथ, मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना में जी रहे हैं, 70 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो अपना मकान नहीं ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलती है, घर में भूखमरी है, रहने का मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास में जगह पे रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए और ये दस्तावेज इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है कि जो विफल हुए 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री इतने सालों से मान्यवर ये कहते थे कि हमारी कोई सुने, हमारा दोस्त क्या है। अब ये कह रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं, इनका दोस्त क्या था, क्या दोस्त था? तो क्यों नहीं स्वीकारा उनको? क्यों नहीं स्वीकारा? अरे अब तक क्यों नहीं स्वीकारा? मान्यवर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये सारी पार्टियों ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। हम नहीं लड़ते हैं वोट बैंक से। मान्यवर, आज नरेंद्र मोदी जी ये सब के लिए एक सुवर्ण प्रभात कल का नरेंद्र मोदी जी के कारण इन लोगों का कल का प्रभात सुवर्ण प्रभात होने वाला है और संवैधानिक सम्मान के साथ ये मेरे लाखों करोड़ों भाई बहन अपने देश के अंदर सम्मान के साथ जीने की शुरुआत करने वाले। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही विनंती करना चाहता हूं कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस